एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन के बाद अब हमारा टॉपिक होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी, उसमें तुल्यता संबंध क्या बताया था, आपने पढ़ा उसे? शायद इस तरह से कुछ भेजा था मैंने। उसमें लिखा हुआ है, वह संबंध जो सम्मित, समतुल्य और संक्रमक हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम्मित क्या है, स्वतुल्य क्या है और संक्रमक क्या है। यदि कोई रिलेशन जो सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रमक भी हो, यदि ये तीनों रिलेशन किसी रिलेशन में हैं तो उसमें तुल्यता संबंध होता है या उसे तुल्यता संबंध भी कहते हैं। इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं उसे। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं पहले। देखिए, सम्मित संबंध, सम्मित जो संबंध x और y में है वही संबंध y और x में होगा। यानी अगर ये एक है, ये दो है, एक और दो में जो संबंध है वही दो एक में होगा। यानी ऐसे और ऐसे, जो दाएं बाएं में है वही बाएं दाएं में भी होगा, तो सम्मित संबंध बोलते हैं। और सम्मित संबंध को बोलते हैं सिमेट्रिक। इसके बाद समतुल्य संबंध, समतुल्य वो है जो यानी दर्पण, रिफ्लेक्टिव दर्पण। जैसे मान लीजिए मैं दर्पण के सामने खड़ा हूँ तो मेरी जो इमेज दर्पण में आएगी वो मेरे समतुल्य है। यानी समुच्चय ए का संबंध आर से इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इन्हें मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद में आने वाले टाइम बीएससी में आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, तो काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आपको इंग्लिश में ही बताऊँ। संक्रमक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि दो संबंध x और y इस प्रकार से हैं और वहीं y और z भी हैं तो वहीं x और z में भी हो जाएगा, संक्रमक संबंध कहलाता है। किस प्रकार से होगा? अब यदि ये तीनों संबंध किसी एक रिलेशन में हैं तो वहाँ तुल्यता संबंध होगा, यानी इक्विवेलेंस होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो भेजी थी उसकी पीडीएफ और इस वीडियो की पीडीएफ मैं भेज दूँगा। केवल वीडियो समझने के लिए है, पीडीएफ से आप उतार लेना। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। अब मैं कहूँगा ए रिलेशन, एक संबंध आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी, क्या कहा जाएगा? अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, यानी स्वतुल्य कहा जाएगा। इफ A to A belongs to R for all A belongs to A। इसका अर्थ भी बताऊंगा मैं आपको करके। नंबर 2 बात है, सिमेट्रिक कहा जाएगा, सिमेट्रिक कहा जाएगा। इफ यानी इसे बोलते हैं सममित कहा जाएगा। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए is also belongs to R for all A and B is elements of A। इसके बाद में ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहा जाएगा। इफ
इसे बोलते हैं संक्रमक संबंध। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी, ए और बी आर से के एलिमेंट हैं, इस प्रकार से बी और सी भी आर के एलिमेंट हैं, तो इससे प्रदर्शित होता है, इम्प्लाइज दैट, कि ए और सी, देखिए ये ए बी था, ये बी सी था, तो ये कहा कि यदि ए बी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। फॉर ऑल ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए। ये तीन, ए रिलेशन आर इज सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, ये बात हो गई, और सेट टू बी सिमेट्रिक इफ, ये बात हो गई, और सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ, ये वाली बात हो गई। अब हम एक लाइन लिखेंगे, इसे तुल्यता संबंध की डेफिनेशन मान लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, साथ ही साथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then the relation is said to be, यदि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो, स्वतुल्य हो, सिमेट्रिक हो, सम्मित हो और ट्रांजिटिव हो, संक्रमक हो, तब रिलेशन इज सेड टू बी, रिलेशन को कहा जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे बोलते हैं तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। अब ये परिभाषा होगी तीनों। अब देखते हैं हम, एक मैंने पहले से ही सवाल लिख के रखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, मैं इसमें आपको जो है तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज़ इसमें समझाऊंगा मैं आपको। देखिए एग्जाम्पल है, इसी का रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट का मतलब है कि मैपिंग जो है ना, मैपिंग जो हो रही है वो ए टू ए है, ए टू ए। मैं आपको इसे एरो डायग्राम से दिखाऊंगा, यानी अगर मैं जो सवाल आप करेंगे तो ए बराबर भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5, और इसका रिलेशन आर बराबर भी लिख लेना। ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है पहले ही। अब मैं देखिए इसके लिए एरो डायग्राम बनाता हूँ। एरो डायग्राम वैसे जो है इतनी बढ़िया तरीका नहीं होता, पर फिर भी एरो डायग्राम का कहीं ना कहीं जो है यूज आसान भी करता है सवाल को। बहुत से सवालों में एरो डायग्राम आसान होता है, बहुत से सवालों में जो है एरो डायग्राम नहीं चलता। यहाँ चल रहा है तो चला रहा हूँ। देखिए ए जो है ये सेट है ए, और मैपिंग भी ए टू ए है, क्योंकि ऑन सेट ए कहा है, तो ए, तो ए के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से इसी में भी 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट इसमें है, तो यही एलिमेंट इसमें भी होंगे। अब हम ये देखते हैं
कि इसमें जो है संबंध कौन कौन से हैं, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना, और ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सभी इसमें जो है एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। देखिए वैसे तो जो है 1 1, पहले मैं जो हूँ ये दिखा देता हूँ आपको कि ये 1 1 है ना, ये रहा 1 1, फिर 2 2, ये रहा 2 2, फिर 3 3, ये रहा 3 3, फिर 4 4, ये रहा 4 4, फिर 5 5, ये रहा आपका 5 5। ठीक है, तो यानी एलिमेंट्स जितने हैं, जितने सेट ए में एलिमेंट्स हैं, उनका प्रतिबिंब, उनका इमेज, वही इमेज कोडोमेन में भी है। इसे कोडोमेन में बोलते हैं। ये डोमेन, ये कोडोमेन है ना। तो इन सभी की प्रतिबिंब इसमें है। तो मैं कहूँगा इफ ए यानी ए रहा, जब ये ए है तो ये भी ए ही है, बिलोंग्स टू आर, यानी 1 1 2 2, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 है, 5 5 है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये जो हैं, ये जो ए वाले हैं, ए से बिलोंग करते हैं। या यूँ कह लीजिए, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, इफ ए रिलेटेड टू ए, यानी ए का संबंध ए से है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ये जो है, देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि संबंध ऐसे होने चाहिए जितने भी इसके अंदर हैं 1 2 3 4 5, और जो रिलेशन आर में दे रखे हैं, यानी 1 1 ये सब रखे हैं, तो ये अपने आप से जो हैं इसका आपस में प्रतिबिंब होना चाहिए। कैसे? ए के जो अवयव हैं वो मैं रफ काम कर रहा हूँ, इसे उतारना नहीं है आपको। 1 2 3 4 5, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 हमारे पास आर के अंदर होना चाहिए। अब आप देखिए कि आर के अंदर ये सब हैं या नहीं है। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है और 5 5 भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संबंध जो है रिफ्लेक्सिव है। इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की इसने जो है कंडीशन पूरी कर दी। अब हम इसमें देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक भी है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए जो है क्या करेंगे, अगेन चेक करेंगे। सिमेट्रिक का क्या बताया था हमने अभी कि यदि ए बी है तो उसका बी ए भी होना चाहिए। यदि क्या, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ऐसे ही बोला था ना। तो देखिए यहाँ देखिए 1 1 का सिमेट्री क्या है। अगर मैं कहूँ कि 1 1 का उल्टा बताइए, यानी इसका एलिमेंट आगे उसका एलिमेंट पीछे है, तो 1 1 का 1 1 ही होता है। तो इसे 1 1 का जो है चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 1 3 को चेक करते हैं तो क्या होगा, 1 3 का क्या होगा, आगे पीछे एलिमेंट 3 1 होगा। तो 3 1 ढूंढिए इसमें कहाँ है। 1 3 का 3 1 ये मिल गया, 1 5 का 5 1 ये मिल गया, 2 2 का 2 2 ही होता है अपना ये अपने आप में ही प्रतिबिंब होता है। 2 2 2 2 2 4 का होना चाहिए 4 2, तो 4 2 भी ढूंढिए कहीं मिलेगा। 4 2 ये रहा,
इसके बाद 3 1 का 1 3 होना चाहिए, 1 3 ये रहा, 3 3 अपने आप में होता है, 3 5 का 5 3 होना चाहिए, 5 3 ये रहा, 4 2 का 2 4 मिलना चाहिए, 2 4 ये रहा, 4 4 का अपने आप से ही होता है, 5 1 का 1 5 ढूंढे, 1 5 कहाँ है, 1 5 ये रहा, 5 3 का 3 5 ढूंढे कहाँ है, तो 3 5 ये रहा, और 5 5 का अपने आप होता है। यानी सारे ही आपस में जो हैं ये सिमेट्री हमें जो है मिल गई, सिमेट्रिक है। तो हम कहेंगे इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए है ये बी है, ए बी और सब जो है बिलोंग्स टू करते हैं आर से, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, अब कहेंगे इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, सभी के लिए ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए। या फिर ये कह सकते हैं और, यहाँ भी और है कि अगर ए आर रिलेटिव टू बी इस प्रकार से है, ए का रिलेशन बी से है, यानी ए का रिलेशन बी से है, तो वही रिलेशन जो है बी का ए से होगा, यानी बी का ए 3 1 1 3, तो 3 1 ढूंढेंगे कहाँ है 3 1, तो सबका ही ऐसे ऐसे दे रखा है उन्हें, तो यानी इसे बोलेंगे इम्प्लाइज दैट बी रिलेटिव टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ब्रैकेट न लगाएं यहाँ, ए और बी जो हैं, ए और बी के सभी मान जो हैं सेट ए के अवयव हैं, ये कह सकते हैं। सो इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए दो रिलेशन तो हमारे जो हैं हो गए, अब तीसरा रिलेशन देखते हैं। अगेन तीसरा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, ये रफ कार्य है, इसे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ट्रांजिटिव में भी अगर ए का ताल्लुकात बी से है और बी का ताल्लुकात सी से है, तो ये कहता है कि ए का ताल्लुकात बी से और बी का ताल्लुकात है सी से, तो कहता है ए और सी भी आपस में ताल्लुकात रखते होंगे, यानी ए और सी का जो है कोई ना कोई संबंध होगा। तो अब यही चीज़ चेक करनी है हमें। देखते हैं इसमें, देखिए 1 1, अब बाद वाला क्या है 1 है, अब 1 वाले ढूंढो कौन सा है, ये 1 3, तो 1 1 1 3, तो 1 छोड़ दो बीच का, तो 1 3 है, ये रहा यही है। अब आइए 1 3, अगर 1 3 देखता हूँ तो 3 वाला भी कोई ना कोई होगा, 3 1 ये रहा, ये दिख रहे हैं दोनों, तो 3 इसका कैंसिल कर लीजिए, 1 1 1 1 ये रहा। इसी प्रकार से 1 5, तो 5 से स्टार्ट होने वाला 5 1 ये रहा, तो 1 1 हो जाएगा, या 5 से स्टार्ट होने 5 3 ये रहा, तो 1 3 हो जाएगा, 1 3 है ये रहा, 1 5 और 5 5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 2, यानी सारे रिलेशन चेक कर लीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इसे 2 4 को ए बी कहूँ, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, कोई सा ले लीजिए, 4 4 कह लो, या 4 2 कह लो, इसे बी और सी कह लो, तो ए बी और बी सी, तो बी बी जो है ख़त्म हो गई, तो 2 2 रह गए, 2 और 2, तो 2 2 वाला कौन सा है, ये रहा। तो अगर एलिमेंट का जो है लास्ट वाला दूसरे एलिमेंट शुरू वाले को कैंसिल करता है, तो दोनों के अंतिम उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए, ये जो है ट्रांजिटिव फॉर्म है इसकी। तो कहेंगे कैसे, इसे क्या लिखेंगे, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी, ए ये रहा बी ये रहा, ए ये रहा बी ये रहा, ए बी जो है बिलोंग्स टू कर रहा है आर से,
एंड बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर से ही, इसका जो है बी सी, यानी ऐसा एलिमेंट जो यहाँ है, यहाँ अगर मान लीजिए 5 1 है, 5 1, तो बी का मान 1 हो गया ना, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होने वाला ढूंढो कौन सा है। 1 3 ये रहा, 1 3 या 1 1 कुछ भी ले लो। तो हम जो हैं 5 3 ढूंढेंगे फिर, तो 5 3 ये रहा, ये मिल गया। तो इनका कहना ये है कि यदि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC एरा और सी एरा इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हो रही है कंडीशन, सब में ही हो रही है। फॉर ऑल ए बी सी, ये जो ए बी सी हैं तीनों एलिमेंट, ये एक एलिमेंट होंगे, यानी एलिमेंट ऑफ ए, या ऐसे कह लीजिए, और अगर लिखने तरीका देखना है तो इफ ए रिलेशन टू बी एंड बी का रिलेशन है सी से, implies that A relation to C for all A B C belongs to A. So it is transitive relation. अब हम कह सकते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्शन भी था, सिमेट्री भी थी और ट्रांजिटिव भी था। सो द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब मैं इस संबंधी जो है कुछ सवाल करवाने जा रहा हूँ। सवालों को ध्यान से देखेंगे। लेट ए बराबर ये 0 1 2 3 दिया हुआ है और रिलेशन इसका जो है ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए जो है आप ध्यान देंगे। क्या बताया था? सॉल्यूशन ए बराबर 0 1 2 3 और आर बराबर 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 2 3 0 3 3। तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो 0 से 0 0 बनने वाला, 1 से 1 1 बनने वाला, 2 से 2 2 बनने वाला, 3 से 3 3 बनने वाला, इसमें आर में है या नहीं है। तो 0 0 तो है, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो लिखेंगे हेयर 0 1 0 0 1 1 2 2 3 3 belongs to R, therefore it is reflexive, राइट। पहली बार। दोबारा देखिएगा। अब देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में सममित है या नहीं है। देखिए 0 0 वाला छेड़ो, 0 1 0 1 और 1 0, चूँकि 1 से स्टार्ट देखना ना, 0 1, अब 1 से स्टार्ट वाला ढूंढो कहाँ है, 1 0 ये रहा। तो इन दोनों को अगर देखो तो क्या बनेगा, 0 0 0 0 वाला ये रहा। अब ऐसे 0 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 ये कोई भी ले सकते हैं, मैं इस ले रहा हूँ। तो 0 3 3 3, तो इसका मतलब 0 3 वाला ये खुद ही है।
है ना। तो इसके अलावा 10 चेक कर लो दोबारा, 10 जीरो स्टार्ट होने वाला 01, देखिए 1001, तो इससे क्या बनेगा 11 वाला ये रहा। फिर 11 से या 22 से बना के देख लीजिए, 11 और 10 भाई 11 ये वाला और 10 ये वाला, तो इससे क्या बनेगा 10 ही बन जाएगा। तो 10 हमारे पास है ये रहा। 2 से जुड़ने वाला कौन सा है 2 तो अपने आप में 2 ही है, 2 का उल्टा भी 2 ही है 30, तो 01 को लेंगे तो 30 और 01 तो 31, 30 03, चलिए लिखते हैं पहले हम हेयर, देखिए 01 है ये रहा। हम जो टेस्ट कर रहे थे वो टेस्ट कर रहे थे शायद, अभी हम ट्रांजिटिव का टेस्ट करने लग गए। हम ट्रांजिटिव टेस्ट करने लग गए। पहले हमें टेस्ट करना है सिमेट्रिक का, करते हैं। सिमेट्रिक में तो ये देखना है कि जो सीधा है वही उल्टा भी है, इसमें है या नहीं है। तो 00 का उल्टा 00 है ये, 01 का उल्टा क्या होगा 01 का उल्टा 10 ये रहा। 30 का उल्टा 03 का उल्टा 30 ये रहा। 10 का उल्टा 01 ये रहा। 11 का उल्टा 11 होता है, 22 का उल्टा 22 और 30 का उल्टा 03 ये रहा, और 33 का उल्टा 33 रहेगा। तो इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक तो है। अभी जो टेस्ट हमने कर दिया ट्रांजिटिव का कर दिया पहले, कोई बात नहीं, पहले हम सिमेट्रिक का करेंगे। तो हम लिखेंगे 101 बिलोंग्स टू आर और 03 भी बिलोंग्स टू आर, लिख के दिखा देंगे। 11 लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइज दैट 2 लिखने की जरूरत नहीं, 30 लिख दिया हमने, तो क्या होगा 01 का उल्टा 10 ही बिलोंग्स टू आर, देखिए 10 भी होगा इसमें, और 30 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। चलिए अब करेंगे ट्रांजिटिव को। मैंने टेस्ट पहले ही ट्रांजिटिव को कर दिया था, दोबारा कर लीजिए। अब हम जो है एक जगह देख रहे थे एच, जीरो वन, यहाँ 30 में देखा था अभी हमने, तो 30 बिलोंग्स टू आर एंड 11 बिलोंग्स टू आर, implies that, सॉरी 30, अब 01 ये वाला, तो 31, 00 ख़त्म हो लिया, 31 हो गया। तो 31 इसमें है या नहीं है, 31 नहीं है, इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भाई आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सो द रिलेशन इज नॉट, यानी अगर एक भी ना हो तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, है ना, इक्विवेलेंस। चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। देखिए लिख, ये बराबर क्या दिया हुआ है,
लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, इस सेट का नाम रख लेते हैं अपने पास से 1 1 2 3 4। तो चेक करेंगे आर रिलेशन ये दिया हुआ है, इसे आर बराबर लिख लेंगे सब बच्चे 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, इससे 1 से 1 1 2 2 3 3 और 4 से बना 4 4। ये चेक करिए इसमें है नहीं है, 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 भी है, तो बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए उन्हें चेक करते हैं। अब हम देखेंगे कि सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री में क्या है, बस सीधे का उल्टा 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए। लो पहला ही नहीं, 2 1 नहीं है इसमें, तो क्या लिखेंगे, चूँकि 1 2 बिलोंग्स टू आर implies that 2 1 इसमें पाया नहीं का मतलब इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब क्या देखना, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे 1 2 और 2 2 से क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, बन रहा है। 2 2 से ये 2 2 है, 2 2 के साथ में कौन सा लेंगे, 2 वाला लेंगे। अब 2 2 के साथ में 2 वाला कौन सा, अगर मैं इसे पलट के देखूँ तो ये जो का तो होगा, तो इसे चेक नहीं करते, इस पर चेक नहीं करते 2 2 पे, क्योंकि 2 2 का जो इसका उल्टा होगा वो 2 2 ही होगा। 1 1 पे भी चेक नहीं करेंगे, 4 4 चेक नहीं करेंगे, 1 3 पे चेक करेंगे। चलिए 1 3 से 3 3 आ गया हमें, 3 3 तो 1 3 हो गया। देखिए 1 3 है क्या इसमें, है। अब 3 3 और 3 2 भी चेक करेंगे, तो 3 3 और 3 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 2 रह गया। 3 2 है क्या, है। यानी जो आ रहे हैं वो इसके अंदर होने चाहिए, भले वो इस केस में भी हों। इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर बिलोंग्स टू आर। तो हम कह सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, परंतु सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन कैसा हुआ, इसमें रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आइए आप 8th क्वेश्चन चेक करेंगे। ए बराबर मान लेते हैं इसमें, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज, यानी इसे ए मान लेते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब एज आर जो दिया है रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, ये बढ़िया बात है। ए बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब देखिए हम जो है हेल्प लेते हैं एरो डायग्राम की। एरो डायग्राम में क्या है, रफली हेल्प ले लेंगे एक, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। और जो रिलेशन है इन द सेट, यानी ए टू ए मैपिंग, ए टू ए, यानी आर इज
सच दैट ए टू ए, तो ये भी है 1 2 3 4 6। अब देखिए बी का मान जो है क्या है, इसे लेंगे ए 1 कोमा बी, क्या अगर 1 ए है तो बी क्या होगा, बी है ए प्लस 1, यानी एक में ए जोड़ देंगे अर्थात 1 से बन जाएगा 1 प्लस 1 2, इन 2 से इसके मीटर 2 बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2। अभी तो मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो एक और बढ़ के आ जाएगा 3, 2 से बन गया 3। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ 3, तो 3 का मतलब बी का मान क्या आ गया, ये आ गया 4। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो आ गया 5, 4 रखने पर आता है 5, और 5 रखने पर आता है 6, और 6 से फिर 7 नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जो है ही नहीं, तो इसलिए इसको देंगे काट, राइट। अब इसके बाद जो है ये बन गया आपका रोस्टर से जो है इसमें आ गया है, सारणी में आ गया। अब हम जो है चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए जो है चेक करते हैं पहले, और रिफ्लेक्सिव तो इसमें जो है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए, इसमें नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एज 1 1 या इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी किसी भी कंडीशन को ख़राब होने के लिए एक ही काफ़ी है एग्जाम्पल। तो यानी अगर जो है इसका बाकी सब हो रहे हैं और 1 1 नहीं है इसके अंदर फिर भी, तो फिर भी ना होता, यानी कोई एक भी ना हो तो भी काम चल जाएगा। नहीं, आप जो है ये लिख लीजिए एज 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore it is not reflexive। अब आइए आगे सीमेट्रिक देखते हैं। सीमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1 2 है इसके अंदर तो 2 1 भी होना चाहिए। अब देखिए 2 1 है ही नहीं इसमें, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, और सीमेट्रिक एज 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2 1 भी बिलोंग्स टू होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। और 2 1 ढूंढा तो नहीं मिला, तो नहीं मिला के लिए कट लग गया। जब नहीं मिला तो इट इज़ नॉट सीमेट्रिक। अब देखते हैं थर्ड नंबर, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में जो है अगर मैं इसे और इसे साथ लेता हूँ, चलिए एस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर implies that 1 2 2 3 यानी 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1 3 ढूंढिए, इसमें है नहीं, तो 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, या 1 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर। ये लाइन ज़्यादा बढ़िया रहेगी, एलिमेंट क्या ना, 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो अब देखिए इक्विवेलेंस होने के लिए कोई एक भी कंडीशन अगर नहीं मिल रही तो इक्विवेलेंस नहीं है। इसमें यहाँ तो तीनों कंडीशन नहीं मिल रही, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इक्विवेलेंस। अब आइए अब नंबर 9, सो दैट द रिलेशन आर सेट, यानी ए इज इक्वल टू 1 2
3 और आर दिया है 1 2 2 1। देखिए इसमें जो है इसे कहा है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव।